जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे पूरा देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैं बोर्ड पर लिख करके बताऊंगा। और दावा करता हूँ यदि आप 12th अकाउंटिंग का पेपर देंगे किसी भी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे जहाँ से हो आप, सीबीएसई बोर्ड हो या बीकॉम में या एमकॉम में, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या बीकॉम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सब जगह ये पूछा जाता है। और 1-2 नंबर का नहीं, कम से कम 15 से 20 नंबर का पूछा जाएगा। ज़्यादा पूछ लिया जा सकता है लेकिन कम तो नहीं पूछा जाएगा, दावा है। और पेपर मिला लीजिएगा, कभी भी पढ़िए, ओल्ड पेपर आपके पास होना चाहिए जिससे हमारे दावे की पुष्टि आपको हो जाए। और मैं इस वीडियो को ठंडी के महीने में बना रहा हूँ। ठंडी का महीना चल रहा है, जो लोग गर्मी में पढ़ेंगे वो भी ध्यान देंगे, गर्मी में ठंडी का एहसास कर लेना। आपको अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखना है रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण लिखा जाएगा। रोकड़ को कहते हैं कैश, प्रवाह को कहते हैं फ्लो स्टेटमेंट। याद रखिएगा, रोकड़ को कैश, प्रवाह को फ्लो, विवरण को स्टेटमेंट। आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई भी व्यवसाय हो, हमारा व्यवसाय हो, आपका व्यवसाय हो, जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का संचार होना जरूरी है। रक्त मतलब खून, खून का संचार होगा तो हमारी शरीर काम करेगी, हमारा हाथ काम करेगा, हमारी मांसपेशियां काम करेंगी, हमारी नसें काम करेंगी ना। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में भैया रोकड़ का होना जरूरी है, कैश का होना जरूरी है। अगर किसी व्यवसाय में कैश नहीं है तो व्यवसाय समाप्त हो जाता है, व्यवसाय बर्बाद हो जाता है। कैश के कारण है। जेब में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। याद रखिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण। जिस प्रकार हमारे शरीर में मांसपेशियां, हाथ, पैर, नाक, मुंह, जो भी अंग हैं काम करने के लिए खून जरूरी है। खून नहीं रहता तो क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं खून चढ़वाइए, ठीक है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए खून जरूरी है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के लिए रोकड़ जरूरी है, कैश जरूरी है। बिना कैश के, बिना रोकड़ के किसी भी व्यापार का, किसी भी व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकता। याद रहेगा। आपके पेपर में लिखा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ का मतलब धन से है, मुद्रा से है, ठीक है, वित्त से है। प्रवाह का मतलब होता है व्यवसाय में रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है व्यवसाय में रोकड़ का आना व रोकड़ का जाना। प्रवाह का मतलब क्या होता है? रोकड़ आएगा, कैश आएगा और कैश जाएगा। बहाव का मतलब क्या होता है? कहते नहीं हैं नदी बहुत बहाव पे है। नदी जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, क्या बहता है? पानी बहता है। तो बिजनेस में क्या बहेगा? रोकड़ बहेगा, कैश का बहाव होगा। पेपर में पूछा जा सकता है रोकड़ बहाव से क्या आशय है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ का आशय धन से है, वित्त से है। व्यवसाय में रोकड़ का आना व रोकड़ का जाना। ध्यान दीजिएगा। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, याद रखिएगा, रोकड़ प्रवाह का विवरण
रोकड़ प्रवाह का आशय व्यवसाय में रोकड़ के आने व जाने से है। रोकड़ का आना व रोकड़ जाना, ठीक है, रोकड़ का आना व रोकड़ जाना। तो फ्लो का मतलब होता है बहाव, याद रखिएगा। कैश का मतलब रोकड़, फ्लो का मतलब होता है बहाव। रोकड़ प्रवाह का आशय व्यवसाय में रोकड़ के आने व जाने से है। इसके लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह कहते हैं। रोकड़ का आना व रोकड़ का जाना, इसके लिए जो विवरण बनाया जाता है उसके क्या कहते हैं, उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा विवरण, ठीक है, एकदम सिंपल में समझिए। भाई व्यवसाय में पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इसके लिए कोई स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, कोई अकाउंट किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कैश फ्लो, ठीक है। अब पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है, ये भी जान लीजिए थोड़ा से आप, ठीक है। आपको बताने जा रहे हैं रोकड़ प्रवाह में जो पैसा आता है, किसी भी व्यवसाय में पैसा जाता है, 3 क्रियाएं होती हैं। 3 क्रियाओं में पहला होता है संचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है विनियोग क्रिया, विनियोग क्रिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा होता है वित्तीय क्रिया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। थोड़ी देर के लिए हम अपना एग्जाम्पल देंगे। हम भी एक तरह के मान लीजिए व्यवसायी हैं, हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारे लिए व्यवसाय है, ठीक है। कोचिंग हमारे लिए क्या है, व्यवसाय है, प्रोफेशन है, पेशा है। हम बच्चों से फीस लेते हैं। कोई भी व्यवसाय होगा, आपका कोई व्यवसाय होगा, कोई भी व्यवसाय हो, कोई बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, 3 क्रियाओं से पैसे का आना होता है और पैसे का जाना होता है। 3 ही क्रियाएं होती हैं। पहला है ऑपरेटिंग, संचालन। हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो बच्चों से फीस लेते हैं। फीस लेते हैं तो हमारे लिए क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फीस आएगा। बच्चों से फीस लेते हैं, जिस कमरे में पढ़ाते हैं किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं कि नहीं देते, साफ़ सफाई पर खर्च करते हैं, कुछ प्रिंट करवाते हैं, कुछ विज्ञापन करवाते हैं। इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। संचालन क्रियाओं से आपका कोई व्यवसाय हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी का कोई शोरूम हो, शोरूम में सामान बिकता होगा, सामान बेचेगा, पैसा आएगा, कैश इनफ्लो कहलाएगा। और सामान को बेचने के बाद ऐसे थोड़ी बेच देगा, उसके पीछे कुछ खर्चा किया होगा, कहीं पर खरीद के लाएगा, सप्लायर को देगा ना, मजदूरी देगा, वेतन देगा, जो कर्मचारी वगैरह रखा होगा, रेंट देगा, टैक्स देगा, इंश्योरेंस देगा। ऑपरेटिंग बोला जाता है। आपके व्यवसाय से मुख्य तौर पर जो पैसा मिलता है और जो खर्चा होता है व्यवसाय से संबंधित, डायरेक्ट जिसका संबंध होता है, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। आपका कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस कौन सा है बताइए? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है।
ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में सेवा दी जाती है ना, सेवा का मतलब गाड़ी है। आप गाड़ी अगर किराए पर देते होंगे, किसी को देते होंगे तो वहाँ से पैसा आता होगा, लेकिन उसके पीछे भी खर्च भी तो करना पड़ता होगा कुछ। किसी को कमीशन देना पड़ता होगा, किसी को टैक्स देना पड़ता होगा, डीजल गाड़ी पेट्रोल भरवाना पड़ता होगा, सही है कि नहीं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है विनियोग। विनियोग का मतलब होता है हम कोचिंग पढ़ा करके पैसा कमा लिए हैं। कोई फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, ये भी तो व्यवसायिक क्रिया है। मतलब कहीं पर कोई बिल्डिंग खरीद लें, बिल्डिंग को बेच दें, ज़मीन खरीद लें, ज़मीन को बेच दें, फर्नीचर खरीदें, कंप्यूटर खरीदें, प्लांट खरीदें, बेचें, यहाँ से भी तो पैसे का आना जाना होगा। इसे बोला जाएगा इन्वेस्टिंग, मतलब कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सब डिटेल में बता रहे हैं बढ़िया से, मुझे याद है हमको सब, ठीक है। वित्तीय क्रिया क्या होती है? फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है? 3 नंबर पे फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब कि जहाँ से पैसा आने का मतलब यहाँ पर है, जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी शेयर सुने होंगे, शेयर इशू करेगी कंपनी तो कंपनी के बाद पैसा आएगा। कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा कि नहीं। कंपनी अंशों का शोधन करेगी, मतलब पैसा वापस करेगी तो पैसा जाएगा। कंपनी ब्याज देगी तो पैसा जाएगा। कंपनी लाभांश देगी तो पैसा जाएगा ना। तो एक एक करके हम आपको बता रहे, एकदम बढ़िया सटीक तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना। अब आपको संचालन क्रियाओं से क्या मतलब रखना है, जितना चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सभी चीज़ें अगर आप ध्यान से लिख लेंगे कॉपी में, देखो किताब में लिखा होना अलग बात है, कोई आपको बता दे अलग बात है। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कहाँ कहाँ से होता है? कैश इनफ्लो, इसे बोलेंगे रोकड़ अंतर्वाह, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? रोकड़ अंतर्वाह। उसके बाद होता है कैश आउटफ्लो, इसे बोलेंगे रोकड़ बहिर्वाह। समझ रहे हैं? बहिर्वाह, ठीक है। तो हो सकता है हिंदी में थोड़ा डिफरेंस भी हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं इससे। कुल मिलाकर के कैश इनफ्लो का मतलब पैसा संचालन से कहाँ से आएगा? सोचिए, पैसा कब आएगा? कैश सेल करेंगे, कैश नगद बेचेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं? नकद बिक्री से यहाँ पर पैसा आता है कि नहीं? नगद बिक्री से यहाँ पर आपके पास पैसा आएगा। और कहाँ से आएगा पैसा? ध्यान दीजिएगा, नगद बिक्री से यहाँ से आपको पैसा आएगा। इसे बोला जाएगा कैश इनफ्लो, ठीक है। जो डायरेक्ट पैसा आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? कैश इनफ्लो। और जाएगा कहाँ पर? जाएगा, कोई परचेज करेंगे, परचेज का मतलब क्रय करेंगे, मजदूरी देंगे, मजदूरी के बाद कहीं पर ब्याज देंगे, ब्याज के बाद कमीशन देंगे, कमीशन के बाद टैक्स देंगे, कर देंगे, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? व्यवसाय को संचालित करने पर पैसा तो आता ही है, नगद विक्रय के अलावा भी पैसा आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नगद विक्रय के अलावा कहाँ से पैसा आएगा? मान लीजिए ब्याज प्राप्त हो जाए, ब्याज प्राप्त होता है कि नहीं व्यवसाय में? कहीं पर पैसा जमा किए हो, ब्याज प्राप्त हो जाए, किराया प्राप्त हो जाए, अन्य कोई आए, जहाँ जहाँ से पैसा आएगा कैश इनफ्लो, जहाँ जहाँ को पैसा जाएगा कैश आउटफ्लो बोला जाएगा। समझ में आवा? कहाँ कहाँ से पैसा आया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पूरा सूत्र है, पूरा नियम है, पूरा कानून है, सब डिटेल में पूरा बता रहे हैं, अपने आप से बता रहे हैं, किताब से देख के नहीं बता रहे हैं। किताब से देख के बताते तो अभी परिभाषा बताए, महत्व बताते, अभी बताएंगे किताब से भी देख करके। पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कैश फ्लो का मतलब कैश का आना, कैश का जाना। संचालन का मतलब आपका कोई भी बिजनेस हो, आप लोगों का कोई भी बिजनेस हो, हमारा बिजनेस है, हम अपनी बात कर रहे हैं, एक बार फिर समझ लो। बच्चे हमें फीस देंगे और फीस भी मिली हुई है, वीडियो में भी दिखा देते हैं सबको, जो लोग देखेंगे देखो इसमें इतना पैसा मिला हुआ है, सबको दिखा देते हैं। ये सब पैसा कहाँ से आया हमारे पास? ये पैसा मिला हुआ है, सब पैसा फीस का ही पैसा है, समझिएगा। ये पैसा मिला हुआ है,
समझिएगा, 500 की नोट है, 500 की 4 नोट है, 200 की 3 नोट यहाँ है, 1 नोट यहाँ है, ये सब फीस का पैसा है, हमारे व्यवसाय के संचालन से पैसा आया हुआ है। पैसा तो मैंने दिखा दिया, अब खर्चा कहाँ करेंगे आपको मैं बता दूं। अभी आज की बात, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रेड कलर की इंक हमारे पास नहीं है, हम रेड कलर की इंक कभी खरीदेंगे तो इसमें हमारा पैसा जाएगा कि नहीं, व्यवसाय को चलाने के लिए इंक लगेगी कि नहीं, तभी तो बच्चे पैसा, भाई इंक लगेगी कि नहीं, इंटरनेट का रिचार्ज कराएंगे ये भी लगेगा कि नहीं हमारा, ये क्या है, कमरे का किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे, ये सब क्या है, हमारा खर्च है। कौन सा खर्च है, ए वाला, संचालन वाला, व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है। कोई दुकान होती है, दुकान में माल बेचा जाता है, उसको खरीदने पर खर्च, मजदूरी पर, भाड़ा पर खर्च, किराए पर खर्च ना, और इसके अलावा भी पैसा आता है, ब्याज कहीं पर पैसा जमा किए हैं बैंक पर, कमा के, कोचिंग पढ़ा के पैसा जमा किए होंगे, वहाँ ब्याज मिलेगा हमको, अन्य कोई आय मिलेगी, कोई गिफ्ट दे देता है, स्टूडेंट आ जाता है 100-200 रुपया ज़्यादा दे देता है, बहरहाल देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आपको आगे क्या लिखना है, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विनियोग मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझा। विनियोग में क्या आएगा, एक पैसा होता है ऐसा जो माल को बेचने से आए, एक पैसा होता है कैश इनफ्लो, इनको इनफ्लो का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ से पैसा आने वाला साधन हो। कैश आउटफ्लो मतलब जहाँ जहाँ पैसा जाने वाला हो। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ लैंड मतलब भूमि, प्लांट, कुछ भी आप बेचते हैं संपत्ति, कोई भी संपत्ति आप बेचते हैं, समझ में आ रहा है, हिंदी में मान लीजिएगा, बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, भूमि बेचा, प्लांट बेचा, यहाँ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। इनफ्लो का मतलब पैसा टपक रहा है हमारी तरफ से, आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जा रहा है, जाएगा कहाँ, बिल्डिंग परचेज की, यानी कि फिक्स एसेट्स परचेज किया गया है। ये अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी उसे कहाँ ले जाएंगे, आउटफ्लो में ले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि पहला है व्यवसाय से सीधा संपर्क जिसका हो, जो हमारा व्यवसाय है, जैसे हमारा व्यवसाय है, बच्चों से फीस मिलेगी, ऑपरेटिंग में जाएगा। कोई संपत्ति बेच देंगे, कुर्सी उठा के बेच दे, पंखा उठा के बेच दे, तो इन्वेस्टिंग में आएगा, खरीद ले तब भी इन्वेस्टिंग में आएगा, समझ में आया। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको आगे बताना चाहते हैं, परिचालन हो गया है, विनियोग हो गया है, अगला आपको लिखना है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। वित्तीय क्रिया का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, जैसे कंपनी, इनफ्लो का मतलब रोकड़ का आना, आउटफ्लो का मतलब रोकड़ का जाना। इनका मतलब, इनफ्लो का मतलब रोकड़ आएगा, आउटफ्लो का मतलब रोकड़ जाएगा। इनफ्लो में क्या होगा, आपको ध्यान देना है, कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, पैसा आएगा जाएगा, चाहे समतांश से निर्गमित करे, चाहे पूर्वाधिकार। ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, ऋण लेती है, क्या कहलाता है, इनफ्लो, रोकड़ का आना, ठीक है। आउटफ्लो क्या कहलाता है, ऋण पत्रों का शोधन, अंशों का शोधन, ऋण का भुगतान। अपनी कॉपी में लिख लो, ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण का लाभ महत्व। रोकड़ प्रवाह विवरण का लाभ व
महत्व। भाई रोकड़ प्रवाह विवरण हम पढ़ते क्यों हैं? प्रवाह के बारे में बता दिया, कहाँ कहाँ से इन होता है, कहाँ कहाँ से आउट होता है, पहले बता दिया। बहरहाल लिखिए, रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इसमें महत्व क्या होगा? रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो। रोकड़ कैश का एनालिसिस किया जाता है। इसमें कहा गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण यह बताता है कि व्यवसाय में कितनी मात्रा में रोकड़ है, व्यवसाय से कितनी मात्रा में रोकड़ का भुगतान हुआ है, कितना बचा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, इस बात का ज्ञान हमें रोकड़ प्रवाह विवरण बताता है। ठीक है। दूसरा नंबर, रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण। उसके बाद अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंध। अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंध। इसमें इस बात का ज्ञान होता है अल्पकाल में, कम समय में रोकड़ आप कहाँ कहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं, क्या बेच करके, क्या खरीद करके, ठीक है, कहाँ कहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा नंबर, तरलता का मूल्यांकन। देखो भैया, तरलता, सबसे तरल क्या होती है? रोकड़, जिसको सब स्वीकार कर ले। बिजनेस में सबसे तरल क्या होती है? रोकड़। जैसे पानी सबसे तरल होता है, पानी को चाहे शराब में पीकर डालकर पी ले लोग, चाहे जूस में डालकर, चाहे दूध में डालकर, पानी क्या है? तरल है ना, कुल एक्सेप्टेबल है। पानी तो कुल है, तो व्यवसाय में क्या है? कुल, रोकड़ कुल है। तो तरलता जरूरी है, तरल रहेगा। पैसा लेके चले जाओ, छोटे बच्चों को दे दो। हमारी 2.5 साल की बिटिया है, पैसा देख लेती है, पैसा चॉकलेट लाओ चिल्लाती रहती है। हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तब भी चिल्लाती रहती है। पैसा मतलब यही मोबाइल के पीछे रखे रहते हैं या बैग में रखे रहते हैं। तो क्या है? तरल है, छोटे छोटे बच्चे समझ में आते हैं पैसा है। तो व्यवसाय के लिए पैसा, ठीक है। उसके बाद विभिन्न क्रियाओं का मतलब मैंने पहले बता दिया, से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। कितनी क्रियाएं मैंने बताया? वित्तीय क्रिया, पहला मैंने बताया परिचालन, दूसरा वित्तीय, दूसरा इन्वेस्टिंग विनियोग, तीसरा वित्तीय मैंने बताया। कहाँ कहाँ से पैसा आया है, इस बात का ज्ञान हमें क्या कराता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कराने का काम करता है। 5वां नंबर आपको लिखना है भावी अनुमान में सहायक। देखा भैया, भावी अनुमान में सहायक। रोकड़ प्रवाह क्या करता है? भविष्य में जो अनुमान है, देखा भविष्य में हमें कुछ भी करना है, किसी की शादी करना है, विवाह करना है, या व्यवसाय में कोई ऑर्डर लेना है, ऑर्डर देना है, संपत्ति खरीदना है, भविष्य में कितना पैसा आएगा, इस बात का ज्ञान हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट करा देता है। भविष्य का अनुमान पहले बताने का काम करता है। उसके बाद कोई नीति बनानी है, कोई प्लान बनाना है, नीतियों के निर्धारण में सहायता करता है। नीतियों के निर्धारण में कौन सहायता करता है? रोकड़ प्रवाह विवरण नीतियों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। 7वां नंबर आपको लिखना है बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी। बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी, जो व्यवसाय में बाहरी पक्षकार होते हैं उनके लिए भी क्या जरूरी है? पैसा है, ठीक है। बाहरी पक्षकार जो होते हैं उनके लिए भी क्या जरूरी है? पैसा। पैसा दे दोगे, सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आगे आने वाली वीडियो जो हमारी होगी, सवाल नंबर 1 से बढ़िया से अच्छे से समझाने का काम करेंगे। इतना आप तैयार कर लीजिएगा।